मधु की पागलपन को, मधु की पढ़ाई की जीत को मैंने अपने आंखों से देखा है। बहुत सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, तो फिर हम जैसे ट्रांस को आप सोच सकते हैं कि कितना सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि ये लोग हमारे आन है, बान है, शान है। इन तीनों ट्रांसजेंडर को गुरु रहमान एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता है। हमेशा समाज के साथ रहूं और क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम में मैं जुड़ के रहना चाहती हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से मधु जैसी बेटी का पास होना एक गर्व की बात है। ट्रांस पर्सन जब रोड पे चलता है तो उनको कमेंट, उनको बुली, उनको पिंचिंग, उनको टीच किया जाता है, तो हमारे साथ भी सेम रहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ कि मधु जब आती थी तो चाहे 6 घंटा क्लास हो, चाहे 7 घंटा क्लास हो, चाहे 5 घंटा क्लास हो, तो ये अपने आप को डेडिकेट करती थी। सर का तो जितना बोलूं, सर का सारा योगदान तो सर का ही रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक नया इतिहास बनेगा। शुरुआत में आई थी तो मुझे भी नहीं पता था सर के बारे में। सर थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखते हैं चेहरे से, तो मुझे डर लग गया था कि सर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा परिणाम जारी हो चुका और ऐसे में हम रहमान सर के कोचिंग पहुंचे। किस तरीके से देखते हैं जो परीक्षा परिणाम आए हैं, कितने बच्चे इस कोचिंग से निकले इस बार? देखिए, अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के 726 बच्चे पास किए हैं, और जिसमें निश्चित रूप से मधु जैसी बेटी का पास होना एक गर्व की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ग्रेट सैल्यूट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरह का मौका दिया बिहार में, कि 1% आरक्षण इन लोगों को मिला और इन लोगों को मौका दिया। तो वैसी परिस्थिति में बिहार में पहली बार उत्तर भारत में 3 ट्रांसजेंडर, जिसमें एक ट्रांस वोमेन है और बाकी 2 ट्रांस मेन है, वो लोग पास किए हैं। तो निसंदेह यह एक परिवर्तन का सूचक है और लगता है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में एक नया इतिहास बनेगा। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ रोनिक को भी, बंटी को भी, क्योंकि रोनिक तो चुनाव भी लड़ी थी यहाँ से, मगध महिला से। मगध महिला के स्टूडेंट है और उसमें जज्बा है वो लोग में। और मैं मधु की जहां तक बात करूं तो मधु की जीविका को, मधु की पागलपन को, मधु की पढ़ाई की जीत को मैंने अपने आंखों से देखा है। तो निश्चित रूप से पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक बार फिर से जलवा देखने को मिला है दरोगा परीक्षा परिणाम में रहमान सर के कोचिंग का। एक बार फिर से देखिए, वर्दी बोले तो गुरु रहमान ही, तो बजरंग बली ने हमको लिख के भेज दिया है। चाहे लोग यूट्यूबर कुछ भी बोल लें, यूट्यूबर टीचर, लेकिन वास्तविकता यही है कि गुरु रहमान जी जान लगा के पढ़ाता है और सफल कराता है। उसी का आज नतीजा है कि निश्चित रूप से ये जलवा कंटिन्यू जारी है। क्योंकि हम ऑनलाइन में पूरे, अब सोशल मीडिया में अब नहीं थे, लेकिन रिजल्ट हमारे टोटल होते थे। आप एक बात बताइए, जितने भी लड़के 1275 में हो या इसके पहले जो आप 17 में, तो खैर कोरोना नहीं आया था, 2440 2213 में जितने भी लड़के अगर कह रहे कि मैं सेल्फ स्टडी पढ़े, वो सब हमारे ये फाउंडेशन क्लास के बच्चे थे, जो स्पष्ट भी है। तो निसंदेह ये हमारे लिए गर्व का विषय है और निश्चित रूप से इस सिलसिला को मैं आगे रखूंगा। और आगे जितने भी आने वाले हैं लोग, जो गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, उन सब के लिए अदम्य आदि गुरुकुल का दरवाजा खुला था, खुला है और खुला रहेगा। क्योंकि ये लोग हमारे आन है, बान है, शान है। इन तीनों ट्रांसजेंडर को गुरु रहमान एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता है और कहता है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। एक आखिरी सवाल होगा सर, चूंकि समय कम है आपके पास। जब आई थी मधु, कैसे थी पढ़ने में और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा था? देखिए, मधु जब आई थी तो मधु निश्चित रूप से, मैं मधु के बारे में तो नहीं जानता था, ना मधु मेरे बारे में जानती थी, लेकिन इतना जरूर है कि मधु का आना और मधु के आने के बाद मधु पढ़ती थी, मधु पढ़ती थी और मेहनत करती थी। और इसके पहले इसका एक्साइज में भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन फिजिकल में किसी कारणवश ही छट गई। लेकिन मधु के साथ एक विशेषता हम जरूर देखें कि मधु जब आती थी तो चाहे 6 घंटा क्लास हो, चाहे 7 घंटा क्लास हो, चाहे 5 घंटा क्लास हो, तो ये अपने आप को डेडिकेट करती थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी मैंने ये देखा कि इसने कभी भी नहीं सोचा कि हम ट्रांसजेंडर हैं तो हमको रिजर्वेशन होगा। ये हमेशा सोची कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करना है। और मैं आपको बता दूं कि इसने 69.8 नंबर सही किया है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर मधु भी, हम मधु से ही बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखती हैं मधु जी, एक अच्छा परीक्षा परिणाम आया है, आप उसमें सफलता हासिल की है, कितना सर का योगदान रहा है आपकी सफलता? सर का तो जितना बोलूं, सर का सारा योगदान तो सर का ही रहा है।
और मेहनत कर रहा बस, क्योंकि वो मेहनत कर पाई, क्योंकि ये थे साथ में, ये मार्गदर्शक के रूप में हमारे शिक्षक थे, तभी मैं कर पाई। तो हमारा सारा जीत का श्रेय हमारे सर को, हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजन को ही जाता है। शुरुआत में आई थी तो सर किस तरीके से आपको मदद किए, चूंकि शुरुआती दौर काफी कठिन माना जाता रहा है? बिल्कुल, शुरुआत में आई थी तो मुझे भी नहीं पता था सर के बारे में। सर थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखते हैं हाँ। चेहरे से, तो मुझे डर लग गया था कि सर पता नहीं हेल्प करेंगे या नहीं। तो मैं बताई कि सर ऐसे ऐसे बात है, आई एम ट्रांस पर्सन और मेरे को पढ़ना है सर, और मेरे को पुलिस बनना है सर। मेरे को ऐसा जॉब करनी है जो कि मैं समाज को एक मैसेज दे पाऊँ कि क्या बोलते हैं, हमेशा समाज के साथ रहूं, और क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम में मैं जुड़ के रहना चाहती हूँ कि लोग मुझे देखे, पहचाने, मेरे आइडेंटिटी को जाने, ताकि वो एक जो भ्रम पैदा हुआ है ना ट्रांसजेंडर को लेके, वो समाज से वो खत्म भ्रम को तोड़ सके हमेशा। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये भ्रम को तोड़ना आपके लिए? बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, पर अब कोई बात नहीं है। अब मैं खुश हूँ, उस चुनौती को मतलब याद नहीं करना चाहती हूँ। कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब मैं मतलब अनकम्फर्ट हो जाऊँगी बोलने में, तो इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहती। आप जानते हो कि जो मतलब मेल और फीमेल जो सिस जेंडर होते हैं, उनको तो समाज में बहुत सारा मतलब मिल जाता है, मतलब बहुत सामना करना पड़ता है चुनौतियों का। तो फिर हम जैसे ट्रांस को आप सोच सकते हैं कि कितना सामना करना पड़ा होगा। तो फिर मैं हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस था कि नहीं मधु तू कर लेगी, और सर है एक ना। और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। सफलता मिल गई है, मुकाम पर अपनी पहुंच गई है, इस मुकाम के दौरान कितनी तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? चूंकि समाज को लेकर कई नजरियां रहती हैं। जब आप शुरुआती दौर में रहेंगे, चाहे बीच में रहेंगी, जब मेहनत करती रहेंगी, तो समाज अक्सर दूसरों पर हंसने का काम। हमेशा तो आप तो जानते हो कि एक ट्रांस पर्सन जब रोड पे चलता है तो उनको कमेंट, उनको बुली, उनको पिंचिंग, उनको टीज किया जाता है। तो हमारे साथ भी सेम रहा कि ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं रहा, पर हमारे को अपना मम्मी पापा जो है हमारे को बहुत साथ रहे, सपोर्टिव रहे, क्योंकि आपका गार्जियन जब खड़े हो जाते हैं आपके साथ तो वो हिम्मत नहीं होती, हाँ हमारा जैसा हमारा बच्चा है, तुमको क्या लेना देना। मेरे को कोई सामने से बोलता था कि आप तुम तो ट्रांसजेंडर हो, तो हाँ तो हूँ, मैं खुश हूँ अपने, आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मेरे को कोई वो नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं, ये सब चुनौती बहुत रहा, और लेकिन मन में कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद जो विश्वास जगा, वो विश्वास का फल आज आपके सामने है। चलिए, विश्वास का फल आज आपके सामने, और हमारे साथ मधु हैं, रहमान सर हैं। रहमान सर की कोचिंग से 3 ट्रांसजेंडर इस बार सफलता हासिल की, और देखिए परीक्षा परिणाम निकलकर सामने आ चुका है। ऐसे में मधु को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।